होती कि इस तपस्या पर, इस सेवा पर बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, देवी तू धन्य है, तेरे इतिहास का गान करेगा संसार। अब चलो और अपने तपोबल से एक कामक विमान उत्पन्न करते हैं। कामक विमान का अर्थ है कामनाओं से जो उत्पन्न हुआ विमान है, उसमें सारी सेवाएं, सुंदर सरोवर, बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए, अनेकों दास दासियां, हाथी घोड़े रथ, उसमें सारी सेवाएं। और उसमें बैठकर बोले, देवी चल इस सरोवर में स्नान करें। और जैसे करदम और मैया देवहूति उस सरोवर में स्नान करते हैं तो ये दोनों 16-16 वर्ष के तरुण हो जाते हैं। और उसी विमान में बैठकर पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैया देवहूति ने 40 कन्याओं को जन्म दिया और एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कपिल पड़ा। बोलिए कपिल भगवान की। महाराज करदम कहने लगे, हे देवी तेरी मेरी यही शर्त हुई थी कि एक पुत्र हो जाएगा तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। सो वो समय अब आ गया। देवहूति कहने लगी, भगवान पुत्र तो ठीक है, हमारी आपकी शर्त भी ठीक है, लेकिन ये जो बालिकाएं हैं, पिता का कर्तव्य है पुत्री को अपना घर वर देकर उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए पहले इन बालिकाओं का विवाह करते जाओ स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सभी बालिकाएं सभी ऋषियों से ब्याही गई। महाराज करदम हिमालय तपस्या के लिए चले गए। काफी समय के बाद एक दिन मैया देवहूति भगवान कपिल को एक उच्च आसन बनाकर उस पर बैठाती है, हाथ जोड़कर सामने बैठ जाती है। कहती है, बेटा मैं जानती हूं कि तुम ही पुराण पुरुष हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पिता तो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए हिमालय चले गए, लेकिन मैं अपने लिए सोचती हूँ, मेरा मन माया से मुक्त नहीं हो रहा है, तुम्हें त्यागने का ही मन नहीं कर रहा। हे बेटा, इस शरीर ने इतना सुख भोगा है कि कोई स्त्री उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पाने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन मन इन विषयों से लौट क्यों नहीं रहा? तुम भगवान हो, पुराण पुरुष हो, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करो बेटा, जिससे हमारी भी गति हो। भगवान कपिल देख रहे हैं मैया मेरी बड़ी अधीर हो रही है। सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, हे माता हमारे भय से ये हवा चलती है, हमारे भय से ये सूर्य तपता है, हमारे ही भय से ये पृथ्वी डोलती है। माता यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे भय से हो रहा है।